जय हिंद दोस्तों, भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आपका दोस्त विनीत चौहान आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के फिर से हाजिर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय जुलाई 2020 के अंदर हमारे देश के आसाम स्टेट के अंदर बाढ़ आई हुई है। बाढ़ आने के दो मुख्य कारण हैं। एक कारण प्राकृतिक आपदा है, दूसरा कारण वहाँ के प्रशासनिक और सरकार की गलतियों के कारण। जो प्राकृतिक आपदा है, यानी कि हर साल मानसून के महीने में वहाँ जो बाढ़ आती है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो ईश्वर की देन है। प्राकृतिक आपदा इसी वजह से कहा जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे देश का जो मीडिया है, वो मीडिया कितना बाइस्ड है, या यूं कहूँ कि कितना बेसिकली धोखेबाज मीडिया है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। देश में कहीं पे भी हिंदू मुसलमान हो जाए, झट से दिखा देगा। किसी भी जाति विशेष के साथ कुछ हो जाए, झट से दिखा देगा। कांग्रेस और बीजेपी कहीं पे भी हो जाए, आए दिन होता है, वो झट से दिखा देगा। ठीक है ना। परंतु आसाम जैसे स्टेट के अंदर जो बाढ़ जैसी तबाही मची, वो जल्दी से दिखाएगा नहीं। अगर दिखाएगा भी तो 2-4 लाइनों में हटा देगा। उसके ऊपर ना कोई प्रॉपर रिपोर्ट दिखाएगा, ना कोई प्रॉपर डिटेल देगा। अब आते हैं सरकार के ऊपर। दोस्तों, तकरीबन आसाम हमारे देश का एक ऐसा स्टेट है जिसका इतिहास यही कहता है कि तकरीबन हर साल उस स्टेट में बरसात आनी ही आनी है। बरसात के साथ साथ बाढ़ भी आनी ही आनी है, क्योंकि बाढ़ वहाँ पे 200 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान करके ही जाती है। सरकार की अगर बात करें और प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, तो जब आपको कन्फर्म है कि इस प्रदेश के अंदर बाढ़ आनी ही आनी है, बिना बाढ़ आए कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसका इंतज़ाम ये लोग क्यों नहीं करते। दोस्तों, हमारे सामने एक सबसे बड़ा उदाहरण है जापान का। जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर समय, कभी भी किसी भी समय वहाँ पे भूकंप आ जाता है, परंतु वहाँ की सरकारों ने बहुत से ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स अपनाए हुए हैं, प्रिकॉशंस अपना दी है, जिसकी वजह से वहाँ पे अगर भूकंप आ भी जाए तो वहाँ के देशवासियों का ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं होता। तो जब आपको पता है कि आपके देश में, आपके प्रदेश में बाढ़ आनी ही आनी है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, आप उस चीज़ को लेकर के क्यों नहीं कोई पुख्ता इंतज़ाम करते। और इसके साथ साथ दोस्तों, वहाँ की सरकारें बेसिकली, आसाम की जो सरकार है वो किसी भी पार्टी की हो, वहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी और एक दो वहाँ पे जो और भी जो लोकल पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, कोई भी पार्टी हो, मैं पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करता, मैं वहाँ पे जो पावर में गवर्नमेंट है मैं उसकी बात करता हूँ। और वहाँ पे इतिहास रहा है, सभी तरह की पार्टियाँ आती जाती रही हैं। तो वो क्या बेसिकली वहाँ की जो सरकारें हैं वो भांग खा करके सो रही हैं, मैं सही कहूँगा, क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं वो नशा करके सो रही हैं। अगर वो नशा करके नहीं सो रही होती तो उनके प्रदेश में जो हो रहा है और हर साल होता है, उसको देखते, सोचते, समझते, उसका कोई पुख्ता और परमानेंट इलाज करते। दूसरी सबसे बड़ी गलती है हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की। आप हिंदू मुसलमान दिखा देते हैं, आप बेसिकली कांग्रेस बीजेपी दिखा देंगे, आप कुछ भी अटरम पटरम दिखाते रहते हैं, पर आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि आसाम जैसे प्रदेश की, जहाँ पे सालाना बाढ़ आती है, उस बाढ़ को लेकर के आप कोई रिपोर्ट तैयार करें, जनता को अवगत कराएं। क्योंकि जब पूरे देश की जनता को पता लगेगा हर साल 200 से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान वहाँ पे होता है, और हर साल वहाँ पे अनेक जानें जाती हैं, अनेक मवेशियों की जान जाती है, इंसानों की जान जाती हैं, और नुकसान तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो वहाँ की सरकार के ऊपर किसी तरह का प्रेशर बनाया जा सके, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके कि उसका कोई परमानेंट इलाज कर सके, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी एक दबाव बनाया जा सके कि जो सालाना वहाँ पर बाढ़ आती है उसका कोई इंतज़ाम किया जा सके, ना कि सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कुर्सियों पर बैठ करके कागज़ों को काला किया जाए। क्योंकि हमारे देश में जितना भी काम होता है, ज़्यादातर उसमें कागज़ ही काले होते हैं, ज़्यादातर योजनाएं कागज़ों पर ही बनती हैं और कागज़ों में ही सिमट जाती हैं और पूरी हो जाती हैं, उनके लाभ और भी मिल जाते हैं और उनकी हानियाँ भी कागज़ों पर ही डिसाइड हो जाती हैं। परंतु
कोई इस चीज के बारे में नहीं सोचता कि एक्चुअल जनता को क्या भुगतना पड़ रहा है। असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो लाखों लोग परेशान हो रखे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको ये देखने की है कि असम के अंदर तकरीबन 90 से 95% टोटल जिलों के जो जिले हैं वो बाढ़ के अंदर आ चुके हैं। कितने दुख की बात है कि वहां तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को विस्थापित करना पड़ा है, और तकरीबन जो अब तक की हालिया रिपोर्ट ये कहती है सरकार के हिसाब से तकरीबन 100-125 लोगों की जान जा चुकी है, और तकरीबन उतने ही मवेशियों की भी जान जा चुकी है। दिल्ली में, नोएडा में, बॉम्बे में स्टूडियो में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, पर कोई भी रिपोर्टर जल्दी से वहां जाकर के रिपोर्ट तैयार करने को तैयार नहीं। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? दोस्तों, बतौर भारतीय नागरिक हमें उन सभी भारतीयों की जो कि आसाम में रहते हैं उनका समर्थन करना चाहिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और साथ ही साथ विशेष करके जितना भी हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। सहायता से मेरा तात्पर्य कोई आर्थिक सहायता नहीं है। हमारा सहायता से मेरा तात्पर्य है कि यहाँ की जो उस प्रदेश की सरकार है, जो दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार है, उसको इस चीज़ के बारे में जो सोच चुकी है उसको जगाने से है। ये सबसे बड़ी बात है। पार्टी किसी की भी सरकार हो, निकम्मी है वहां पर, क्योंकि ये हर साल का वहां का रिकॉर्ड है। प्रशासनिक अधिकारी कोई भी हो, वो भी निकम्मा है, ये वहां का रिकॉर्ड है। सो दोस्तों, बतौर भारतीय नागरिक मेरी आप सभी से एक छोटी सी हाथ जोड़ करके अपील है कि कृपया जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को और असम स्टेट के मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से जैसे भी हो सके ट्विटर के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया माध्यम से ये सवाल ज़रूर करें कि क्यों असम की इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता। जब तक 135 करोड़ देशवासी मिल करके इस समस्या के ऊपर सवाल नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का कोई परमानेंट इलाज नहीं मिलने वाला। बाकी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि असम स्टेट के अंदर रहने वाले जितने भी भारतीय हैं उनको ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो इन सारी घटना का जो भी वहाँ पे हालात हैं उसके साथ मजबूती से सामना कर पाएँ। और अंत में मैं यही कहूँगा, बतौर भारतीय नागरिक मैं उनके साथ हूँ हर तरीके से। अगर हर तरीके से मैं उनके साथ हूँ, जैसे ही मेरे से जो सी सहायता बन पड़ेगी मैं उनके लिए करने को तैयार हूँ। और सबसे बड़ा मेरा सवाल भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से और असम स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब से कि कृपया इस बाढ़ का कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जाता। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर किसी वजह से आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और डिसलाइक का बटन ज़रूर दबा करके दबाएं। जय हिंद।